एकादशी है। बोले सो, बोले एकादशी है सो ना कछु बनने या ना कछु मिलने या। जे हाथ जोड़ के बोले, बोले सरकार हमें भी ना मिले। महात्मा बोले वो तो सबका नियम बराबर है। जे हाथ जोड़ के बोले, बोले महाराज तुम्हारे इतने चेला हैं और न करवा दो एकादशी, हमें ना करवा, हमें एकादशी कर नहीं पाऊंगे। महंत जी बोले भाई आश्रम का नियम है, सभा व्रत रहना पड़ेगा। ये हाथ जोड़ के बोले और तो सब ठीक है, अगर महाराज तुमने हमारी एकादशी करवा दी तब द्वादशी देखो मुश्किल परेशान है। हाँ, और सब द्वादशी बड़ी मुश्किल से आऊं ने। हाँ, महंत जी बोले भाई वो तो आश्रम का नियम है कि ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। जी बोले महाराज बीच को कोनो उपाय हो तो निकालो, तुम तो महंत जी आओ। महंत जी बोले भाई आश्रम का तो नियम है, यहाँ बनेगा नहीं तो मिलेगा। एक काम करो, बाहर जाके बना के पा सकत अपने हाथ में। अरे बोले मरता क्या नहीं करता। बोले ले आओ, प्राण तो बचे, काल द्वादशियां दबा के खेबी, आज जितना हो पेट में तो आहार पहुंचे जाए। महंत जी बोले ठीक है। तुरंत महंत जी ने कोठारी जी को कहा भाई कोठारी जी इन्हें जो है कुछ सामान दे दो, 3 पसेरी आटा दो, बढ़िया गुड़ दो, चोखा को सामान दो, इन्हें पूरा सामान लाओ, इन्हें प्रणाम करो। बोले अब जाई थे तो बना भी। महंत जी बोले कहाँ बनाओ। बोले जाए आप कह दो, बनाने हैं खाने हैं, जल्दी भर बता दो। बोले काहे। बोले चूहा लोटन लगे, घंटा आँख हो गई। महंत जी बोले भाई जब ऐसी बात है तो इतने बगल में नदी है, नदी किनारे जाओ बना के खाओ, लेकिन एक बात बताएं। बोले जी। बोले वैसे तो नियम है एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, वैष्णव को पाना नहीं चाहिए, फिर भी अगर तुम पा रहे तो एक काम करना, भगवान को बुला करके भोग लगा करके ही प्रसाद पाना। जी बोले महाराज अब पिंड छोड़ो, हम बुला ले भी, खवा दे भी, पहले हमें बना दो जाके। महंत जी बोले भाई चलो जाओ। आज नदी किनारे पहुंचे, भोले तो हते ही थे, सीधे हते बढ़िया, इन्हें टिक्कड़ सेंके, रसोई बनाई, तैयारी की। अब इन्होंने सोचा गुरुजी की बात इन्हें याद आ गई। गुरुजी ने कहा था भोजन पाने से पहले भगवान को भोग लगा लेना, बुला लेना। इन्होंने सोचा पहले भगवान को बुला लिया जाए। तो क्या था, ये बढ़िया बैठ गए और ताली बजाते हुए, मंत्र तो इन्हें आता नहीं था तो ये गाने लगे, अरे मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। दाता राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। दाता राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ये गाते रहे, भगवान नहीं आए। बहुत देर हो गई और इन्होंने देखा भगवान नहीं आ रहा है। भोला आदमी था, इनके जान भगवान आवता ही ऐसे। तो ये बताने लगा प्रभु सुनो, हमारे पास आ तो रहे लेकिन पहले ही सुन लो मटेरियल का है। बोले प्रभु रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। और कचुनिया तुम सोचा तो अच्छा, हम समझ गए तुम कायनो ही आ रहे। भक्त बोलो भगवान से, बोले हम समझ गए तुम कायनो ही आ रहे। हमारे लो है रूखी सूखी हो, हमने पहले ही बता दो कि नदिया को पानी पीने, तुम सोचो ताम पात्र में धरो हो तो तांबे के लोटा में है ही नहीं है, न थाली आए। अच्छा हम समझ गए तुम इसे नहीं आ रहे, तुम्हें रबड़ी मालपुआ खावे को शौक है, मंदिर में तो वही मिला, लेकिन हमारे पास नहीं। रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। रूखी सूखी जो प्रसादी उसे पाओ, नदी को पानी दियो। भगवान तो नहीं आए, ये बड़ा हैरान हो गया। बोले अच्छा अब हम समझ गए तुम इसे नहीं आ रहे, मंदिर में रबड़ी मालपुआ मिलता। तो सुनो भगवान, आज मंदिर में एकादशी है और तो तिली के लड़ुआ लो नहीं मिल रहे हैं। हाँ
इसे कृपा कर दो, यही में शामिल हो जाओ, तुम्हारा तरफ पेट भर जाओ, हमारे नहीं तो प्राण करे जा। इसे गाने लगा, सीता सीता राम आई है, राजा राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आई है, राजा राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आए, जब नहीं आए तो ये परेशान हो गया और अति से ज्यादा परेशान भव ये कहने लगा, प्रभु अगर आप सोच रहे हो कि मंदिर में रबड़ी मालपुआ बना बेई हम पावी, तो आज एकादशी है, उतने कछु नहीं मिलने यहाँ, हमारे में शामिल हो जाओ तो तुम्हारो कछु पेट भर जाए, हमारो कछु भर जाए। भगवान इसकी भोलेपन पर प्रसन्न हो गए और इसने एक बड़ी मधुर बात कह दी। बोले प्रभु जैसा भी है तो आपके लिए। गुरुजी ने कहा था बिना भोजन पवाए मत पाना, हम तो गुरु आज्ञा का पालन कर रहे, तुम भी हमारी लाज राख दो और गुरुजी के वचन की भी लाज रह जाए, पर जल्दी आ जाओ। आहा, लेकिन भगवान भी कम कौतकी नहीं है, भगवान अकेले नहीं आए। सीता समारूपितवाम भागम, आहा, भगवान अकेले नहीं आए, श्री जानकी जी यहाँ, लेकिन भगवान भोले भक्त के सामने प्रकट हो गए। आहा, इसने जहां देखो सो दूर ही से बोलो जय हो प्रभु जय हो। एक तो भारी टाइम लगा दी, ऊपर से इन्हें दो जने देखे, तो धीरे से बोलो जी बगल में कुआ है। भगवान बोले भाई हमारी अर्धांगिनी जी हैं, जानकी जी। बोले तुम टेंशन में काहे हो? बोले एक ही टेंशन है, गुरुजी ने कही थी, भगवान ने बुलाई, हम तो सोचे थे एक ही जनी आए, तो दो भगवान आ गए। कही तुम्हें क्या आफत? बोले हमें महाराज जाई आफत है, व्यवस्था एक जन की हती, अब दो जने आ गए, लगत आदि एकादशी करवाई दे हो, हमें अपने भाग में से न देने पर हमारा दोस्त न कत्कारो है, हमारे इतने ठीक है अब आ गए, लेकिन अब आ गए सो बड़ी कृपा बराज हो। भगवान बैठ गए, जे भी बैठे, इन दो जन निहारो प्रणाम करो। आहा, बड़ा दिव्य रूप भोला आदमी, तो उसने प्रसाद पवाया, भगवान ने पाया, जानकी जी ने पाया। इस प्रसाद पवाते पवाते भोला भक्त पूछने लगा, बोले भगवान जब एकादशी साल भर में अब का? भगवान बोले हर 15 दिन में। बोले ता तो हर 15 दिन में तुम्हें बुलावे पर है हमें लगा। भगवान बोले अगर बना के खाओ तो बुलाने ही पड़े। बोले हमें छोड़ने नहीं आता, खाओ। आप सोचो कि एकादशी के चक्कर में छोड़ दीजिए, तो हमें छोड़ने नहीं है। तो बोले महाराज एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले भगवान ई बार तो बड़ी देर कर दी, आदि एकादशी तो हो ही गई, इसे अच्छा हम पूरी रह ली थी, अंगली वे कृपा कर दियो, जल्दी आ जाओ। भगवान बोले चिंता ना करो, हम जल्दी आ जाए। भगवान चले गए। इसे क्या पता कि भगवान आते ही ऐसे होंगे, भोला सीधा साधा आदमी, इसे लगा भगवान आते ही ऐसे होंगे। आश्रम आया, 15 दिन धीरे धीरे व्यतीत भय, फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा भाई आज एकादशी है। जो बोलो हाँ है। बोले गुरुजी लगता है आज फिर बनाना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। जे बोले महाराज था सामान ले आओ। अब जब गुरुजी ने सामान दिलवाया तो ये तुरंत झल्ला करके बोला, बोले कोठारी जी सामान बढ़ाओ। और गुरुजी बोले काहे? अरे बोले आपने कही थी एक एक भगवान होते तो दो भगवान आए। भाई एक की हती सो एक में तो पिछली बार में समा जाते, 2 भगवान आए थे पिछली बार, हम भूखे रह गए थे, और ले आओ तना। अच्छा गुरुजी को लगा कि हो सकत ये ज्यादा खाता है इसलिए भूखा रहा होगा। तो महंत कोठारी जी से महंत जी ने कहा भैया एक काम करो, 2 सेर आटा और बढ़ा दो। अब 2 सेर आटा और बढ़ा दो, सामान चोखा को बढ़ा दो। इन्हें लो बढ़िया। अब नदी किनारे फिर पहुंचा, इसने फिर बढ़िया सामग्री जोड़ी, लकड़ी जोड़ी, प्रसाद बनाया। आज 3 जन के लाने प्रसाद बनाओ, 2 भगवान एक अपने लाने। तो वही हिसाब के इन्हें 40-42 नंबर के टिक्कट बनाए, बढ़िया तैयार करके रखे। तो पिछली बार तो प्रभु राम भर को बुलाया, नाम जान गया था, अब बुलाने लगा अरे सीता राम आई है, राजा राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम
ने कौतुक किया। पिछली बार श्री जानकी जी के साथ आए थे, आज भगवान दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे चा जनकात्मजा। भगवान श्री जानकी मैया और लक्ष्मण भैया को लेकर के राम जी सरकार प्रकट हो गए। इन्हें जा तीन तीन जना देखो सो हाथ जोड़ के बोलो जय हो जय हो। एक जना बुलाओ सो दो दो आओ, तो दो को इंतजाम करो सो तीन तीन जने प्रकट हो गए। लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोले अब जी भाई साहब को आए तुम्हारे संग। भगवान बोले अरे यार भाई जी हमारे भैया हैं। इन्हें नीचे से ऊपर लोग गौर से देखो, बोले लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया हैं। बोले का कछु गड़बड़? बोले तुम्हारा रंग दूसरो है, इनको रंग दूसरो है। अच्छा इन्हें का यहाँ लो वाले यार। लक्ष्मण जी बोले बड़ा विचित्र भक्त है, हम जान जाइए आदमी प्रसन्न हो। जो हाथ जोड़ के बोलो आदमी, बोलो तो सुनो महाराज हमने तुम्हारे भोजन को ठेका लाओ, तुम्हारे पूरा घर भर को ठेका नहीं लाओ कि सब जन ले ले तुम्हारे बेड़ा हो। भाई एक जने तो दो, अब दो जने तीन तीन जने ले आए। आ गए सो जाओ ना माए बैठो, आदि फिर एकादशी करवा दे। अच्छा भोला भक्त भगवान बोले आओ भैया का करे, तब आ गए तब प्रसाद लो। अब प्रसाद पवाया, तीनों को देखा, आंखें भराई इसकी, जानकी जी को, श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को देखा। एक बात बोलूं प्रभु? हाँ। बोले आप तीनों की जोड़ी लगती बड़ी सुंदर है, लगते बड़े दिव्य हैं आप प्रभु, और जब आप मुस्कुराते हैं प्रसाद पाते हैं बड़ा आनंद आता है। भगवान और मुस्कुरा दिए, भक्त बड़ा प्रसन्न भया। भगवान जाने लगे तो इन्हें ये बार पांव पकड़ लाए। बोले महाराज ये बार टाइमिंग तो तुम्हारी बढ़िया रही, लेकिन गिनती फिर बढ़ा दी हरा क्या तुमने। बोले महाराज एक बात बताओ, जा तो रहे फिर एकादशी आ है वो तो पक्को है। बोले बात तो फिर आऊं। बोले जो बताओ अंगली भाई के जने आओ। भगवान बोले भाई चिंता ना करो हम आ जाए। बोले गिनती बताएं जाओ वही हिसाब को हम बना के धर भी। भगवान बोले चिंता हम आ जाए। भगवान ने टाल दिया, चले गए। बोला सीधा आदमी 15 दिन फिर व्यतीत भय, एकादशी आई। गुरुजी बोले आज एकादशी है। जो मुंह लटका के खड़ो होगा बोले है तो एकादशी। कही भैया तुम का टेंशन में ठाड़े? ये बोले महाराज हर वे भगवान एक संख्या बढ़ा दी। तुमने एक की सामग्री दी थी सो तो 2 जने आ गए थे, 2 जन की हमने व्यवस्था करी सो ये 3 जने भगवान आ गए। अच्छा ये बार हम अगर हमें भेजना हो महाराज तो सामग्री और बढ़वा। बोले भाई कितनी? बोले कम से कम 10 सेर आटा चाने, 10 सेर आटा दो, गुड़ दो, चोखा को सामान दो तब जाना। गुरुजी ने कोठारी जी से कहा कि भाई भंडारा दो, लेकिन गुरुजी ने सोचा इतना आटा खाता तो नहीं होगा, इतना जरूर बेचता होगा। अब हम भी देखे कौन से भगवान है आवती लो। कोठारी जी को कहा तना कथकारो दे हुई, सामान लिया गया। जाकर के आज भक्त ने, ध्यान से सुनना है इस कथा को, आज भक्त ने चतुरता कर दी। रोज भगवान के लिए बनाता था, आज भक्त ने सोचो रामदास ने एक काम करें पहले भगवान बुला लें के जनन के जने आओ। मटेरियल पर्याप्त है अपने लोग, कमी है ही नहीं है, वही हिसाब को हरा के बना दे दी। तो इन्हें बढ़िया लक्ष्मण जी का नाम जान ही गया था, आज बुला के गाने लगा। 3 जने तो पक्के हैं, इन्हें 3 जना बुला लो, फिर देखा क्या जने आओ। तो गाने लगा अरे लक्ष्मण राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। लक्ष्मण राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोजन का